दोस्तों बहनों भाइयों, आज की सीरीज़ में जो मेरी राजयोगों की सीरीज़ चल रही है 12 राशियों 12 लग्नों में, उनमें सिंह लगन में राजयोग के विषय में मैं आपको टू द पॉइंट अवगत कराऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा। यदि आपका जन्म भी सिंह लगन में हुआ है तो आप भी मेरे इस वीडियो को देखिएगा। पसंद आने पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो अपने विषय पर चलते हैं। सबसे पहले हम काल पुरुष में पंचम भाव का डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, पंचम भाव जो है वो सिंह राशि है और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य हमारी एनर्जी का कारक है, हमारी हड्डियों का कारक है और सूर्य की जो महिमा है उसको नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि जब भी हम ग्रहों का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो क्रमशः सबसे पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, जो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन है, सबसे पहला ग्रह है, वह है सूर्य, जो कि सिंह राशि का लॉर्डशिप का मालिक बनता है। और सूर्य की जो आभा है वो हमारी कुंडली में हमारा जो पहला स्थान है उसका कारक भी सूर्य माना जाता है, यानी लगन का जो कारक है वह सूर्य माना जाता है। इसलिए सिंह राशि की महत्वता और बढ़ जाती है। सिंह माने शेर, और जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि शेर जो है वो एक ऐसा जानवर है कि जो कि स्वच्छंद तरीके से जंगल का राजा बनकर रहता है। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं सिंह लगन में राजयोग, उसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। और जिन जातकों की कुंडली में सिंह लगन उदित हो रही है उसमें कौन कौन से राजयोग फलित होंगे, उससे पूर्व हम सबसे पहले पंचम भाव में सिंह राशि आती है। तो पंचम भाव क्या है मित्रों? पंचम भाव है सप्तम का लाभ, यानी कि जब हम प्रणय बंधन में बंधते हैं, हमारी जीवन में एक लाइफ पार्टनर की आवश्यकता होती है, जो कि एक माँ के रूप में भी हो सकती है, एक पत्नी के रूप में भी हो सकती है। तो पंचम भाव जो है वो हमारी जो शादी है उसका रिज़ल्ट है, यानी कि जो विवाह स्थान है उसका लाभ है। तो यह गर्भ धारण का भी माना जाता है। पंचम भाव हमारे पेट का माना जाता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्म हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो भी पंचम भाव से ही आता है, यानी हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो भी पंचम भाव से आता है। पंचम भाव मित्रों हमारी कुंडली में हमारे एंटरटेनमेंट का भी भाव है। पंचम भाव हमारे जुआ, लॉटरी, सट्टा बाज़ार में जो हमें लाभ, अचानक लाभ जो कहते हैं, रातों रात जो आदमी करोड़पति बन गया या किसी प्रकार का अचानक लाभ है, वह भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव हमारी संतान का हो गया। पंचम भाव हमारे जुए, सट्टे, लॉटरी, अचानक धन का हो गया। पंचम भाव हमारे गर्भ धारण का हो गया। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्म का हो गया। पंचम भाव हमारे रोमांस का भी है, हमारे एंटरटेनमेंट का भी है। तो इस प्रकार से मित्रों पंचम भाव में सिंह लगन, सिंह राशि आती है। तो पंचम भाव का जो फल है, पंचम भाव में सिंह राशि आने के कारण ऐसे जातक बड़े स्वच्छंद विचार के व्यक्ति होते हैं। तो पंचम भाव के राजयोगों के विषय में आज हम अपना सब्जेक्ट ले रहे हैं। सबसे पहले पंचम भाव में सिंह राशि आती है, सिंह लगन आती है, तो ऐसे जातक जो है वह शेर की तरह होते हैं, डरते किसी से है नहीं, अपने धुन के पक्के होते हैं। जो भी इनको काम दिया जाए उसमें पूरी निष्ठा, पूरी लगन दिखाते हैं। तो पंचम भाव में जो सिंह लगन और सिंह राशि है उसमें जो राजयोग कर्ता ग्रह बनते हैं, वो सबसे पहला जो राजयोग कर्ता ग्रह बनेगा पंचम भाव में, वो आपके सामने स्क्रीन पर सिंह लगन आपको दिखाई दे रही है। इसका लॉर्ड बनेगा यानी सूर्य बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सूर्य प्रथम भाव का कारक माना जाता है, इसलिए अगर सूर्य यहाँ लगन में ही होगा तो ऐसा जातक जो है शेर की तरह अपने विचारों से बिल्कुल खुला हुआ होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा और वह एक कंप्लीटली राजयोग लेकर पैदा हुआ होगा। यदि लगन में ही यहाँ पे सूर्य, गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल जो है सिंह लगन में
केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर परम योग कारक बनता है। यदि सिंह लगन हो और लगन में ही बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह लग्न में ही विराजित हो जाएं तो बहुत ही शानदार राजयोग बनेगा। ऐसा जातक शरीर से पूर्ण स्वस्थ होगा, विद्या कौशल से परिपूर्ण होगा, अपनी विद्या द्वारा धन अर्जित करने वाला होगा और धार्मिक एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला होगा। अगर यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसा जातक शरीर से स्वस्थ और अति भाग्यवादी होगा, यानी कि उसका भाग्य जो है वह चरमोत्कर्ष पर होगा। और यदि सिंह लगन हो और मंगल, गुरु अथवा योग कारक बृहस्पति की अगर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो अगर लगन में ही गुरु, मंगल और सूर्य की युति हो जाए तो ऐसा जातक अपने भाग्य से, अपने शारीरिक सौष्ठव से, अपनी जो भी उसकी मनोकामना होंगी सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होंगी और वह राजयोग लेगा। अब जो दूसरा राजयोग यहाँ बनेगा वो बनेगा चौथे स्थान में। अगर यहाँ पे चतुर्थ स्थान जो है हमारी निजी संपत्ति का, हमारे उच्च वाहन निम्न वाहन योग का, हमारे द्वारा अपने मकान, स्वनिर्मित मकान का, अपनी माता के सुख का और अन्य शुभ भावों का इंडिकेशन करता है। अगर चतुर्थ भाव में यहाँ बृहस्पति और मंगल दोनों की युति बन जाए तो यह भी अपने आप में राजयोग होगा। हालांकि यह राजयोग हमारी जो संपत्ति है, हमारे द्वारा जो वाहन वगैरह हैं उनका सुख तो प्रदान करेगा, लेकिन बृहस्पति खुद से द्विद्वादश का संबंध बनाएगा। तो यहाँ किसी हद तक यह संतान के मामले में थोड़ा सा वीक पॉइंट हो सकता है। संतान की जो तरक्की है उसमें छोटी मोटी बाधाओं का योग बन सकता है या संतान होने में दिक्कत हो सकती है। पहला बच्चा एबॉर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ जो गुरुदेव हैं वो पापी ग्रह मंगल के साथ आ जाते हैं। और यहाँ यदि इस राजयोग में यदि किसी और पापी ग्रह जैसे कि प्रबल मारक शनि अथवा अन्य राहु वगैरह की दृष्टि यहाँ पर आ जाए तो यह राजयोग कुछ हद तक खंडित होता है। वरना यहाँ त्रिकोण और केंद्र का जो संबंध गुरु मंगल की युति का संबंध बनेगा, उस पर यदि किसी शुभ ग्रह की, जैसे कि चंद्रमा है, यहाँ उच्च का चंद्रमा बैठकर इस पर आस्पेक्ट कर दे तो इस राजयोग में और ज़्यादा चार चांद नज़र आएंगे। और यह राजयोग आपको कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में या प्रॉपर्टी डीलर के क्षेत्र में आपके बहुत सारे असंख्य अनगिनत आपके मकान हो सकते हैं, इस तरीके का राजयोग देगा। आप किसी भी बड़ी संस्था के मालिक हो सकते हैं, बैंक में मैनेजर हो सकते हैं या किसी स्कूल के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं। इस तरीके का ये आपको राजयोग प्रदान करेगा यदि चतुर्थ स्थान में पंचमेश बृहस्पति के साथ मंगल यहाँ बैठ जाए और यदि सूर्य भी यहाँ बैठ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप स्वस्थ भी होंगे और आपको जो है चारों ओर से आपको धन की प्राप्ति यह योग कराएगा। और चौथा स्थान सुख स्थान है तो सुखों में भी अतिशय वृद्धि का कारक बनेगा। और मंगल यहाँ त्रिकोणाधिपति भी होगा, भाग्याधिपति भी होगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य द्वारा अर्जित संपत्ति आपको पूर्वजों की संपत्ति भी प्राप्त करा सकता है, क्योंकि पंचम स्थान जो है वह आपके पूर्वजन से संबंधित जो शुभ योग होते हैं उनको भी इंडिकेशन करता है। इसी प्रकार से मित्रों पंचम स्थान में यदि सूर्य मंगल और अथवा मंगल गुरु इनकी युति संबंध यदि पंचम भाव में भी बनेगा तो यह भी अपने आप में आपको आपकी शिक्षा से, आपकी संतान से, आपके द्वारा जुआ सट्टा लॉटरी से आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपको धनपति बना सकता है, कुबेरपति बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर है, हालांकि वह 8वें घर का लॉर्ड भी है, लेकिन उसको वहाँ का दोष इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। उसका एक मेन कारण यह भी है कि यहाँ पंचम भाव में गुरु जैसे दैवीय कृपा के ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है, इस वजह से उसको 8वें घर का ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि यह पंचम स्थान जो है वह अचानक धन प्राप्ति का स्थान है,
तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर यहाँ मंगल वगैरह उग्र ग्रह बैठे हों जो कि उतावलेपन को दर्शाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशंस रखने होंगे, धैर्य पेशेंस रखना होगा कि जब भी आप जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पंचम भाव शेयर बाजार का भी है, ऐसे जातक कभी कभी क्विकली निर्णय ले लेते हैं। अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि होगी तो इसमें ज़्यादा पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा नहीं है, शुभ ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि है और यहाँ गुरु मंगल और सूर्य, इन दोनों में से इन तीनों की युति हो या इन दोनों में से दो ग्रहों की युति हो जो कि सिंह लगन में राजयोग कर्ता ग्रह बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर सूर्य और बृहस्पति की युति हो गई तो यहाँ यह इंटेलिजेंस योग बन जाएगा और आप अपनी मानसिक तार्किक शक्ति से, बौद्धिक शक्ति से आप जो है अपने शेयर मार्केट में विशेष तरक्की करेंगे। आप किसी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव मनोरंजन का है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से या मनोरंजन के किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास अतुलनीय धन आ सकता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव में जो भी राजयोग कर्ता ग्रह बैठेंगे, सिंह लगन में राजयोग कर्ता ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल और बृहस्पति। तो इस प्रकार से यह आपको पंचम भाव से रिलेटेड बहुत सारा शुभ योग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से नवम भाव में यदि हम आ जाएं, तो नवम भाव में यदि यहाँ पर मंगल को देखें तो मंगल यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। सिंह लगन में मंगल वैसे भी केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं और जब वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो यहाँ यह बहुत विशेष फल करेंगे, किसका? भाग्य का। और आपको अपने पिता द्वारा विशेष चल अचल संपत्ति भी यहाँ पर प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है सिंह लगन में अनुपम योग कारक होते हैं। अगर आपकी सिंह लगन है और मंगल इन चारों केंद्रों अथवा इन दोनों त्रिकोणों में विराजित हो जाएं और यहाँ कहीं सूर्य और गुरु के साथ या युति संबंध भी बना लें या दृष्टि संबंध भी बना लें, मित्रों ग्रहों का दृष्टि संबंध भी राजयोग कर्ता माना जाता है। मान लीजिए आपका मेष का मंगल यहाँ बैठा है और डायरेक्ट आपका जो सामने जो घर है सातवां, उसमें बृहस्पति या सूर्य बैठा है। हालांकि यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाएगा, लेकिन क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध दृष्टि संबंध बनेगा तो वह भी कहीं ना कहीं राजयोग कारक माना जाएगा। इसी प्रकार से कहीं भी आपकी कुंडली में राजयोग कारक ग्रहों का समसप्तक दृष्टि संबंध बने तो वह भी राजयोग कर्ता ही माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका मंगल यहाँ पर बैठा है और सूर्य यहाँ बैठा है। मंगल हालांकि कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन क्योंकि वह राजयोग कर्ता ग्रहों का दृष्टि संबंध होगा जो कि समसप्तक संबंध होगा, तो वह आपको कहीं ना कहीं से राजयोग जरूर देगा। इसी उदाहरण में यदि मंगल आपका यहाँ मिथुन राशि में बैठ जाए और सूर्य अथवा गुरु आपका यहाँ बैठ जाए और दोनों का समसप्तक संबंध हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे दें, तो कहीं ना कहीं आपका राजयोग इतना ज़्यादा तो फलीभूत नहीं होगा जितना कि केंद्र त्रिकोणों में बैठकर ये युति बनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत 60% से लेकर 70% तक आपको यह राजयोग देंगे। राजयोग कर्ता जो ग्रह हैं उनका कहीं भी बैठकर अगर दृष्टि संबंध बन जाता है, इस दृष्टि संबंध को 6, 8, 12 से और तीसरे स्थान से कुछ हद तक वंचित रखा जाएगा, यानी कि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में यदि यह युति संबंध बन रहा है या दृष्टि संबंध बन रहा है तो यह अपेक्षाकृत कमज़ोर माना जाएगा। हालांकि जो राजयोग कर्ता ग्रह हैं वह कहीं ना कहीं से यदि युति संबंध बनाएं या दृष्टि संबंध बनाएं तो वह राजयोग अवश्य प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी जो दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है उसमें इनका आना जरूरी है। मान लीजिए आपकी लगन सिंह लगन है और आपकी कुंडली में यहाँ गुरु, मंगल और शुक्र की युति हो गई। यहाँ शुक्र जो है वह केंद्राधिपति बनेगा और तृतीयाधिपति बनेगा। तो शुक्र यहाँ पर केंद्राधिपति होने से और शुभ ग्रह होने से यहाँ गुरु और शुक्र की जो युति होगी वह भी कहीं ना कहीं राजयोग देने वाली होगी और दो शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके बिजनेस हाउस पर पड़ेगी। तो बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी, सुंदर पत्नी प्राप्त होने का योग बनेगा। तो इस प्रकार से हम राजयोगों को फलित कर सकते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा जो सिंह लगन है उसमें शनि का देखना होगा। यदि शनि जो है सिंह लगन में कहीं भी आपके कोई भी ग्रह राजयोग बना रहे हों और उन पर शनि की तीसरी, 10वीं अथवा 7वीं एस्पेक्ट पड़ जाए और कहीं शनि रेट्रोगेट भी हो और डिग्रियों में भी 10 से लेकर 20 डिग्री तक का हो,
तब यह राजयोग जो है कहीं ना कहीं आपको मिलेगा तो सही, लेकिन वह उतना ज़्यादा तीव्रता से अपने फल नहीं करेगा जितना कि शुभ ग्रहों की दृष्टि में होता है। तो मित्रों, राजयोग जो है जब भी आप देखें उसमें सबसे पहले आप यह देख लें कि उस राजयोग पर किसी विशेष पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। अगर राहु को देखा जाए तो राहु जो है सिंह लगन में द्वितीयेश होता है, तो राहु की वैसे कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती, लेकिन राहु को जो है सिंह लगन में कन्या राशि का लॉर्ड माना जाएगा। तो कन्या राशि का अधिपति होने से यहाँ राहु भी कहीं ना कहीं आपको राजयोग तो नहीं देगा, लेकिन वह धन योग जरूर देगा। और केतु यहाँ पर क्योंकि मीन राशि का आधिपत्य माना जाएगा, तो केतु जहाँ भी बैठेगा, केतु जो है केवल लाभ स्थान को छोड़कर, मित्रों यह एक विचित्र सी बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ, केतु यहाँ नीच का होगा, लेकिन केतु जो है अष्टमेश का केवल इनकम हाउस में बैठकर, यहाँ नीच राशि में बैठकर जो है केतु यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा फल प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि लाभ स्थान में सभी पापी ग्रह अच्छा रिजल्ट शो करते हैं। इस प्रकार से केतु जो है यहाँ पर केवल यहाँ अच्छे रिजल्ट शो करेगा। बाद बाकी राहु द्वितीयेश होने से जहाँ भी बैठेगा, अगर नीच राशियों में को छोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है और कुछ विद्वानों के अनुसार वह धनु राशि में नीच का होता है, इन दोनों राशियों को छोड़ दें तो राहु की महादशा भी सिंह लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होगी। कि एक कंडीशन में बुरी हो सकती है कि वह यहाँ सिंह लगन में ही बैठ जाए, क्योंकि राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो अगर राहु यहाँ सिंह लगन में ही बैठ जाएगा तो वह कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाएगा, और कहीं उस पर शनि वनि की दृष्टि और आ जाएगी तो वह और ज़्यादा पापी प्रभाव देने वाला बन जाएगा। इस प्रकार से हम राजयोगों को देखते हैं। तो मित्रों, मैंने जो आपको सिंह लगन में राजयोग कर्ता ग्रह बताए हैं, उसके साथ साथ आपको यह चीज़ देखनी भी बहुत ज़रूरी हो जाएगी कि सब डिविजनल चार्ट्स 16 प्रकार की हमारी वर्ग कुंडलियाँ होती हैं। उन वर्ग कुंडलियों में भी जो राजयोग कर्ता ग्रह सूर्य, बृहस्पति और मंगल हैं, उनमें आपको यह देखना अनिवार्य होगा कि आपकी जो सब डिविजनल चार्ट्स हैं उन सभी चार्ट्स में भी ये ग्रह कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में तीसरे भाव में ना पड़े हों और कहीं पाप प्रभाव में ना हों। अगर सब डिविजनल चार्ट्स में अगर लगन चार्ट में कोई ग्रह राजयोग करता बनता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और वह 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियों में पिट जाता है या पाप प्रभाव में हो जाता है या नीच अस्त हो जाता है, इस प्रकार की ग्रह भी जो है आपको पूर्ण राजयोग नहीं दे पाते और आप अवाक से रह जाते हैं। आप पहले से वेट करते हैं कि मेरा 2034 से या 29 से या 2028 से जो भी पर्टिकुलर समय है कि उसमें जो है मेरा राजयोग आएगा, और जैसे ही वह समय आता है तो वह एक सिंपल समय यानी साधारण समय होकर निकल जाता है। तो आप जो है कहीं ना कहीं ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं कि भाई हमको जो है ये ग्रह राजयोग देना था लेकिन क्यों नहीं दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से जब तक उस ग्रह का बिल्कुल आप पूरी तरीके से यह ना देख लें कि यह ग्रह हमारी कुंडली में जितने भी 16 वर्ग चार्ट हैं उसमें कैसा होकर बैठा है, इसी श्रृंखला में मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि हमारी जो धन संपत्ति और ऐश्वर्य वाली जो लाइफ होती है उनको डीपली देखने के लिए हमको होरा चार्ट देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि होरा चार्ट कुंडली जो होती है वह बताती है कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति रहेगी, कितना पैसा रहेगा। क्योंकि कलयुग जो है यह भौतिकवादी युग है और इसमें धन संपत्ति की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। वैसे तो लक्ष्मी की जो माया है वह हर युग में रही है, लेकिन कलयुग में ज़्यादा है। तो बहुत सारे जातकों का यह प्रश्न होता है, गौड़ प्रश्न है कि भाई हमारी जो धन संपत्ति है वह हमारे पास कितनी रहेगी, इसको हम किस तरीके से देखें। तो मित्रों, इसके लिए हम होरा चार्ट में जाते हैं। तो होरा चार्ट में हमें केवल 2 लगनें मिला करती हैं। प्रत्येक राशि, प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी संसार में व्यक्ति हैं सभी को होरा चार्ट में केवल सिंह लगन और कर्क लगन मिलती है। तो इसलिए भी सिंह लगन और कर्क लगन की महत्वता बढ़ जाती है। यदि आपकी कुंडली में सिंह लगन और कर्क लगन है तो आप यह जरूर देख लें कि आपके जो लग्नेश हैं वह सब डिविजनल चार्ट्स में और भिन्नाष्टक वर्ग में आपको कितने अंक दे रहे हैं।
क्योंकि जब आपका सिंह लगन या कर्क लगन होगा और आपका जो चंद्रमा और सूर्य है वो लग्न होकर लग्नेश में ही बैठेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो होरा चार्ट है वह बलवान हो जाएगा और आपको धन संपत्ति जो है वह अकूत मिल सकती है, अतुलनीय धन संपत्ति का योग बन सकता है। तो इसलिए भी कर्क लगन और सिंह लगन की महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि होरा चार्ट में केवल सिंह लगन और कर्क लगन ही उदित होती हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि आपके लगन को ही लग्नेश को या लगन को अच्छे नंबर मिल रहे हों जो कि सर्वाष्टक वर्ग में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अतुलनीय धन संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। और सिंह लगन और कर्क लगन में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह मंगल को माना जाता है। तो सिंह लगन वाले अपने मंगल को सबडिविजनल चार्ट्स में देखना ना भूलें कि प्रॉपर मंगल को भिन्नाष्टक वर्ग में कितने अंक मिल रहे हैं। यदि ओवरऑल आपको हर राशि में आपके जो सबडिविजनल चार्ट्स हैं उसमें यदि 5 या 4 अंक मिल रहे हैं उत्तरोत्तर, तो आप जो है एक अच्छी राजयोग को प्राप्त करेंगे, अन्यथा यह मंगल हमारा कमज़ोर ही माना जाएगा। तो मित्रों, मैंने बड़ा डीपली और बड़े सुनियोजित तरीके से आपको सिंह लगन के राजयोग के विषय में बताया, कर्क लगन के राजयोग के विषय में बताया। अभी आने वाले समय में मैं आपको 7 जो लगनें रह गई हैं उनके विषय में कैसे पर्टिकुलर राजयोग बनता है आपको अवगत ज़रूर कराऊंगा। मेरे वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, इसके लिए आपको सही तहे दिल से शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।